हरि ओम तत्सत। जय श्री सीताराम। आज समग्र विश्व में व्याप्त सनातन धर्मियों के लिए, विशेषकर हम सब भारतवासियों के लिए एक स्वर्णिम दिवस है। आज के दिन को इतिहास में निश्चित रूप से स्वर्णाक्षरों में लिपिबद्ध किया जाएगा, क्योंकि आज की घटना चिरस्मरणीय बनकर घटी है। आज 500 वर्षों का हमारा जो संघर्ष था भगवान श्री राम की जन्मभूमि को लेकर, उसका अंत हुआ एवं भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर भव्य श्री राम मंदिर हेतु शिलान्यास किया गया। और विशेषकर यह शिलान्यास इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो एक ऐतिहासिक मंदिर, भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास, और उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया शिलान्यास। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज तक किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने किसी भी मंदिर का शिलान्यास नहीं किया था। यह ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए गर्व एवं गौरव का क्षण है। इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सर्वप्रथम इस परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए निर्णय लेने हेतु हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत सरकार को तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों को एवं भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ समस्त सनातन धर्म के राम प्रेमी भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बंधुओं, इस क्षण के लिए न जाने कितने राम भक्तों ने, कितने साधु संतों ने आत्माहुति दी, संघर्ष किया, शहीद हुए। आज उन सब को भी याद करते हुए हमें उन सब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। मैं अपने अंतर हृदय से उन सभी महान भारत के सपूतों को, शहीदों को भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये हमारे लिए और समग्र विश्व के लिए एक शुभ संकेत है। सारे विश्व के लिए आज की यह घटना अत्यंत कल्याणकारी है। आप भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में पदार्पित करेंगे और वहीं रहकर भक्तों को अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से आनंद प्रदान करेंगे। इसलिए हम सबको भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि यथाशीघ्र उनका यह भव्य मंदिर निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। मैं इस निर्विघ्न शब्द का इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि बीच में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। कई लोगों ने अनेक प्रकार से इस मंदिर को लेकर विवादास्पद बातें कही हैं। कुछ लोगों ने तो इस शिलान्यास के मुहूर्त को लेकर भी ये आशंका व्यक्त की कि यह अच्छा मुहूर्त नहीं है, शुभ नहीं है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बंधुओं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। जब आपका बच्चा जन्म हो जाता है, उसके पहले जन्म कुंडली बनाते हैं या बाद में बनाते हैं? बच्चा पैदा होता है तो जन्म कुंडली हाथ में लेकर पैदा नहीं होता। इसी प्रकार से संसार में जितनी भी घटनाएं घटती हैं
उन घटनाओं के बाद उसकी समीक्षा होती है और पहले के मुहूर्तों का विशेष कोई महत्व नहीं रहता। यद्यपि मैं ज्योतिष का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि भगवान के अस्तित्व को लेकर, भगवान की क्रियाओं को लेकर हमें मुहूर्त को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना आवश्यक हो। आप मानस के एक वाक्य को अवश्य जानते होंगे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि राजन, वही शुभ मुहूर्त है जब राम का राज्याभिषेक हो जाए। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराजो। वशिष्ठ जी ने आदेश दिया था कि यथाशीघ्र इसकी तैयारी करो और तत्काल उनका अभिषेक हो जाना चाहिए, लेकिन सामान्य व्यतिक्रम हुआ और आप सबको मालूम है भगवान श्री राम को राज सिंहासन में बैठने के स्थान पर वनगमन करना पड़ा। इसका मतलब हमें हर मुहूर्त के लिए, हर मंगलमयी घटना के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मुहूर्त का बिल्कुल अनुगमन या अनुपालन न करें या मुहूर्त को न देखें। फिर भी इसलिए कि हमारे प्रभु श्री राम एक साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे अवतार पुरुष हैं। और पुराणों में आपने देखा होगा कि महापुरुषों के साथ कई प्रकार की विचित्रताएं, उनके जीवन में कई प्रकार की विडंबनाएं स्वतः घटित हो जाती हैं, लेकिन मैं उन्हें विडंबना नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि वे अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, अपनी इच्छा से इस धराधाम पर आते हैं। इसीलिए वे विचित्रताओं को भी अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, विडंबनाओं को भी अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, और अंत में उसका परिणाम यह देखा जाता है कि भगवान जिन जिन चीजों को स्वीकार करते हैं, विडंबनाओं को, विचित्रताओं को, इत्यादि अनेक चीजों को, उसका अंततः जगत के लिए कल्याणकारी प्रभाव होता है। आप मुहूर्त को लेकर चिंता न करें, मुहूर्त तो देखा जाता है। श्री राम जन्म के समय जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि सकल भय अनुकूल। पंचांग में योग, लग्न, ग्रह, तिथि और बार, ये पांच को लेकर पंचांग कहा जाता है। ये पांचों अंग अनुकूल थे। उसके बाद भी तो भगवान श्री राम को जीवन में संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ता रहा। भगवान श्री कृष्ण के अवतार को लेकर के आप देखिए, उनके जन्म काल में भी सब कुछ अनुकूल था, लेकिन उनके जन्म से पहले और उनके जन्म के बाद की स्थितियों को आपने जरूर श्रीमद् भागवत तथा अन्यान्य पुराणों में पढ़ा होगा। भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा है, लेकिन उनका संघर्ष उनके व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं था। उनका उद्देश्य केवल जगत कल्याण, धर्म की स्थापना था। और भगवान श्री राम तो सत्य एवं धर्म के मूर्तिमंत विग्रह थे। रामो विग्रहवान धर्मः कहा गया है। अब उनके लिए मुहूर्त की बात, मुहूर्त का एक सुंदर दृष्टांत मैं आपको देता हूं। एक सुंदर सुभाषित है, सुभाषित सुधारत्न भंडागार का एक श्लोक है, जिसमें यह कहा गया, जामाता पुरुषोत्तमो भगवती लक्ष्मी स्वयं कन्यका, दूतो यस्य बभूव कौशिक मुनि, यज्वा वशिष्ठः स्वयं, दाता श्री जनकः प्रदान समये चैकादशस्थाग्रहा, किम ब्रूमो भवितव्यताम हत विधे रामोपि यातो बनम। अब जरा इस बात पर विचार कीजिए। स्वयं पुरुषोत्तम भगवान अवतार पुरुष जामाता हैं, लक्ष्मी का अवतार भगवती जानकी जी जहां
कन्या बनी हैं, वर बने हैं राम, दुल्हन बनी है जानकी, और संयोग सेतु हैं इनके विश्वामित्र मुनि, उस समय के महान ऋषि, और स्वयं वशिष्ठ जी हैं, वो स्वयं यज्वा अर्थात वो शादी कराने वाले पंडित के स्थान पर बैठे हैं। विवाह मंडप में मंत्रोच्चार करके राम और जानकी का विवाह करने वाले स्वयं वशिष्ठ जी हैं। और जिस समय पर पाणी ग्रहण हुआ, कहा जाता है चैकादशस्था ग्रह, सारे ग्रह उच्च स्थान में, एकादश स्थान में थे। हमारे विप्रवृंद जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं सर्वे ग्रहा एकादशस्था फलदा भवन्तु, सारे ग्रह एकादश स्थान में रहकर, जिस स्थान में रहकर फलदान करते हैं वैसे ही फलदान करें। तो एकादशस्था ग्रह, उस समय सारे ग्रह एकादश स्थान में थे। उसके बाद भी तो भगवान श्री राम को बन जाना पड़ा। इसलिए मैं समझता हूं भगवान श्री राम के मंदिर के लिए शिलान्यास के अवसर पर ये जो बातें हो रही हैं मुहूर्त इत्यादि को लेकर, इस पर किसी को शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए कि मुहूर्त तो ऐसा देखा गया था, फिर भी परिणाम अगर उल्टा हुआ तो मुहूर्त न देखकर भी होता तो क्या था। ऐसा है, अनेक लोगों को ऐसा देखा गया है। अभी भी आपको अनेक ढूंढेंगे समाज में तो लोग मिल जाएंगे। आज जोटक वाले पति पत्नियों में भी 1 महीने 2 महीने साल भर के अंदर तलाक हो गया है। और जहां कोई कुछ देखा नहीं गया और दोनों पति पत्नी विवाहित रहे हैं तो अब तक सुखी हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत आपको अभी भी ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। इसलिए ये एक साधारण मान्यता है, मुहूर्त की मान्यता। इस साधारण मान्यता को हम असाधारण भगवान पर लागू न करें, ये मेरा अनुरोध है। इसलिए ये अनुरोध है कि ये जो कुछ भी हुआ है, क्या आप समझते हैं ये बिना राम की इच्छा से हुआ है? ये सब राम की इच्छा है। भगवान श्री राम की इच्छा से ही ये सब संपन्न हुआ है। आप कहेंगे ये 500 साल तक राम इच्छा नहीं करते थे। अरे भाई, आपके लिए 500 साल है, भगवान के लिए समय का क्या मूल्य है? भगवान आपके धैर्य की परीक्षा कर रहे थे, शायद आपके बलिदान की प्रतीक्षा कर रहे थे, शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस विषय पर पूर्ण दृढ़ता के साथ कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं, भगवान अपने भक्तों की त्याग, तपस्या, बलिदान, दृढ़ निष्ठा, इसकी परीक्षा कर रहे थे। और उनकी परीक्षा में आज आप सब भक्तगण पास हुए हैं और उनके जन्म स्थान को मुक्त करके वहां शिलान्यास कर उनके भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा का संकल्प ही नहीं बल्कि शिलान्यास कर अतिशीघ्र मंदिर बनाने के लिए आप सब प्रस्तुत हो गए हैं। इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए अंततः मैं कहूंगा समग्र भारत के राम भक्तों को, समग्र विश्व में व्याप्त समस्त राम भक्तों को इस मंदिर के निर्माण में श्रद्धा भक्ति के पूर्वक, उदारता पूर्वक सहयोग करना चाहिए एवं किसी भी तरह से इस घटना को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं देखा जाना चाहिए। भारत की दुर्गति का कारण आज की ये सांप्रतिक राजनीति है। आज राजनीति और राजनेता किस हद तक जा रहे हैं, इस पर मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का एक एक व्यक्ति जानता है आज की राजनीति और आज के राजनेताओं को। इसके साथ साथ हम ये भी देखें, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे मर्यादा के सीमा में रहकर हर कार्य करते हैं और उन्होंने ये दिखाया है अपने जीवन में। आप ऐसा मत समझें कि भगवान श्री राम केवल अपने भक्तों को या अपने ही धर्म वालों को मानते थे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो लंका में सारे असुरों को मार देते, लेकिन रावण के भाई विभीषण को ही तो वहां राज्य दिया।
किष्किंधा में बाली अत्याचारी था, लेकिन उसके भाई सुग्रीव को तो उन्होंने फिर राजगद्दी प्रदान की, उन्होंने संरक्षण किया। आप याद रखें, असुरों के निर्माता भी वही हैं, सृष्टा वही हैं, देवताओं के सृष्टा भी वही हैं और मनुष्यों के भी सृष्टा वही हैं। इसलिए भगवान श्री राम के न्याय में निरपेक्षता रहती है। भगवान सदैव निरपेक्ष हैं और भगवान सदैव देखने वालों के लिए प्रत्यक्ष हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, मैं आप सबसे यह आग्रह करूंगा कि इस घटना को, इस ऐतिहासिक घटना को आप सब भगवान श्री राम की इच्छा से ही जोड़ें और देखें। और यह स्पष्ट कहा गया है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वैसा का। अनावश्यक तर्क जाल में इस दिव्य घटना को न लें, निरपेक्ष रूप से विचार करें, भगवत इच्छा मान करके इसे स्वीकार करें एवं यह इस कार्य की यथाशीघ्र समाप्ति कैसे हो, दिव्य एवं भव्य श्री राम मंदिर अयोध्या में कैसे बने और वहां हमारे प्रभु जो आज तक टेंट में इधर उधर असुरक्षित भाव से रहे हैं, कैसे दिव्य रूप से सिंहासनासीन हो, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। आप सबको, समग्र भारतवासियों को, मैं समग्र भारतवासी बोल रहा हूं क्योंकि सारे भारतवासी यहीं के हैं। आज भले ही कोई किसी संप्रदाय में हो, कोई किसी धर्म को स्वीकार करता हो, मानता हो, लेकिन आप सबके पूर्वज राम हैं, आप सबके पूर्वज भगवान हैं और आप भारतीय हैं और भारत अध्यात्म का केंद्र है। मैं तो यहां तक आप सबको सूचना देना चाहूंगा, जिस राम राज्य की कल्पना स्वतंत्रता से पहले भारत में की गई थी, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर अन्य समस्त महापुरुष एक मत थे कि भारत स्वतंत्र हो और भारत में राम राज्य की प्रतिष्ठा हो। राम राज्य की प्रतिष्ठा कोई हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है। सत्य, धर्म, न्याय, प्रेम, सद्भाव, सहयोग और सद्विचार की प्रतिष्ठा है, जिससे मानवता विकसित होती है, मानवता संतुलित होती है, मानवता सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करती है। इसलिए हम आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकारें तथा उन सबको धन्यवाद दें, उन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जिन जिन लोगों ने भी इस महान कार्य के लिए किसी भी रूप में सहयोग किया है। अतः मैं आज की इस घटना को बहुत ही आनंद के साथ स्वीकार करते हुए आप सबको भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इसे निर्विवादित रखें एवं यथाशीघ्र राम विराजमान हो और भारत में तथा विश्व में राम राज्य की प्रतिष्ठा हो। एतदर्थ हम सब संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री सीताराम।